जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ विशेष चर्चा लेकर हाजिर हूं कि गुरु हो रहे हैं वक्री। शुभ ग्रह का वक्री होना क्या अति अशुभ होता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो लोगों के मन में होता है, क्योंकि जब जब शनि वक्री होते हैं तब तक बहुत बड़ा झटका लगता है। सभी को लगता है, मुझे भी लगता है, आपको भी लगता है। और जिस जिस भाव के शनि यानी कि मकर और कुंभ राशि जहां जहां भी आपकी पड़ती है आपके लग्न अनुसार, उस भाव में वो बहुत बड़ा झटका दे देते हैं और जब तक मार्गी नहीं होते तब तक वो सताते जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ गुरु के साथ होता है? जी नहीं, क्योंकि यहाँ पर गुरु और शनि के नेचर में फर्क है। शनि जो है वो दंड देने आते हैं और गुरु जो है वो जीवन देने आते हैं। उनको जीव कहते हैं, उनको जीवन कहते हैं। और ये हो सकता है कि पिछले जन्म का हिसाब किताब वो भी पूरा करें शनि की तरह। लेकिन कोई अगर अच्छा इंसान है और कोई अगर अच्छा इंसान वक्र हो जाए, अब इसको हम पहले ग्रह की नजर से समझते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आसमान में कोई ग्रह जब वक्री होता है तो उसको लोग सोचते हैं कि ये उल्टा चलना शुरू हो गया। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। संथ गति से मतलब कि स्लो गति से वो चलना शुरू हो जाता है। और जब कोई ग्रह स्लो गति से चलता है, जैसे कि आप देखिए, अगर कोई हेलीकॉप्टर उड़ा है आसमान में और उसको बहुत ही सूक्ष्म निरीक्षण करना है किसी जगह का, या कुछ खोजना है या कुछ करना है, तो वो संत गति से चलेगा तो उसको नीचे की चीजें साफ साफ दिखाई देंगी और उसके कार्यकलाप अच्छे से होंगे। अपना रिजल्ट वो अच्छे से दे पाएगा माइन्यूटली। और अगर वो बहुत ही तेज जाएगा तो उसका रिजल्ट वो इतना अच्छा नहीं दे पाएगा। अतिचारी गुरु का कुछ इसी तरीके से हाल था। बढ़ रहे थे, भाग रहे थे और अचानक से ब्रेक लगता है और गुरु वक्री हो जाते हैं। गुरु वक्री होते हैं और गुरु वक्री होने के बाद वो संत गति से चलना शुरू कर देते हैं। तो एक शुभ ग्रह संत गति से चलेगा तो कितना नुकसान दे सकता है? मेरे हिसाब से आपके लग्न के हिसाब से डिपेंड करता है कि कौन सा लग्न है आपका, गुरु आपका मित्र है कि शत्रु कारक है या मारक। इसके हिसाब से और भावों के अनुसार आपको इसका शुभ और अशुभ फल मिलता है। ये कोई बाटा चीज नहीं है कि आपको इसका शुभ ही फल मिलेगा या इसका शुभ ही फल मिलेगा। फिर इसमें सम्मिलित होती हैं आपकी महादशा, दशा, आपके ग्रह गोचर जो बैठे हुए हैं वो आपके गुरु नीच के हैं, आपके गुरु उच्च के हैं, आपके गुरु किसी शत्रु के घर में बैठे हैं, किसी शत्रु की दृष्टि से जो है त्रस्त हैं। तो ये सब देखा जाएगा और उसके बाद डिसीजन होगा कि गुरु वक्री होने पर आप पर क्या असर होता है। एक मोटी मोटी चर्चा वाइड एंड वेग एस्पेक्ट लेकर मैं हाजिर हूं और मैं आपको बता दूं कि 12 नवंबर को गुरु वक्री होने वाले हैं और 12 नवंबर को गुरु वक्री होकर इसके बाद 4 महीना वक्री रहेंगे। अब यहाँ पर शनि वक्री हैं, गुरु भी वक्री हो जाएंगे, तो बहुत से लोग डरे हुए हैं। उनको लगता है कि 2 बड़े ग्रह जो है वक्री, और राहु केतु तो ऑलरेडी वक्री चलते हैं, तो चारों के 4 ग्रह वक्री हो गए। तो चारों के 4 ग्रहों में से जो वक्री हैं उनमें से इसी महीने जो है 28 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे, इसलिए ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही सूर्य जो है वृश्चिक के हो जाएंगे, तुला राशि से निकल जाएंगे, वैसे भी समाज में बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन फैलेगी। बहुत ज्यादा मन जो टूटे हुए हैं उनमें मनों में उत्साह आएगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। और रह गए गुरु, तो गुरु के विषय में जैसे मैंने आपसे कहा, उसको ऐसा सोच के मत चलिए जी ये पूरा ही असर देंगे। समझिए आपके घर में एक ज्ञानी पुरुष आया है, वो बड़ी तेज आया, उसने चारों तरफ देखा, फटाफट देखा, उसने अपना रिजल्ट दिया अच्छा सा और देकर वो निकल गए, क्योंकि वो ज्ञानी थे। कुछ दे गए आपको, कुछ आपको सिखा गए, कुछ आपके हिस्से आया। और अगर ही वो ज्ञानी पुरुष आपके घर पे आया और ज्ञानी पुरुष घर पे आके बड़ा ही स्लो गति से चलना शुरू हो गया, अच्छे से सूक्ष्म निरीक्षण किया, इधर उधर देखा, तो फिर उसका रिजल्ट बदल जाएगा। क्या रिजल्ट बदल जाएगा? आपकी अच्छाइयाँ, आपकी बुराइयाँ, सबका निरीक्षण होगा। आपके पिछले घर का भी निरीक्षण होगा कि पिछली बार इसके साथ क्या हुआ था, ये भी निरीक्षण होगा। वो निरीक्षण करेंगे कि माइन्यूटली कि आप कैसे काम कर रहे हैं, आप कैसे अपने जीवन को घटित कर रहे हैं, सब सोच समझ के वो आपको निर्णय देंगे। बस यही होने वाला है गुरु के साथ। वो हैं ज्ञानी, वो हैं महात्मा, वो हैं आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े हुए, वो है संतान के कारक, वो है ब्याह के कारक, वो है आपके जीवन में तपों के कारक, अध्यात्म के कारक, वो है आपके पति के कारक, वो है आपके एक तरफ से धन के कारक, व्यवसाय के कारक। और वो आकर सभी अवलोकन करने के बाद ही आपको कोई रिजल्ट देने वाले हैं। तो ऐसे में गुरु अगर वक्री हुए तो घबराने की कोई जरूरत नहीं।
तैयार हो जाइए कि कौन सी राशि के लिए वक्री गुरु भी अच्छा असर देके जाएंगे और कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनको सावधान रहना है। अब जब मैं कहती हूँ सावधान रहना है, इसका मतलब हाँ किन्हीं राशियों को सावधान तो रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ राशियां ऐसी हैं जो गुरु के तत्व को अपना नहीं मानती। जैसे कि गुरु के सबसे बड़े शत्रु हैं वृषभ और तुला, ये गुरु के सबसे बड़े शत्रु माने जाते हैं। और इनसे कम जो शत्रु माने जाते हैं वो है मिथुन राशि और कन्या राशि और मकर राशि और कुंभ राशि। तो इनके भावों के चलते और इनके लग्न के अनुसार और आपको जो फल मिलेंगे वो थोड़े से अच्छे नहीं होंगे, थोड़ा सा जद्दोजहद रहेगी। और बाकी सब राशियां जो मैं आपको बता दूं कि मेष राशि, कर्क राशि और इसके बाद सिंह राशि और सिंह के बाद क्या कहते हैं वृश्चिक राशि, फिर धनु राशि और मीन राशि। इन राशि वालों को इतना बुरा असर नहीं दे सकते गुरु। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। गुरु की एक बात जान लीजिए कि गुरु जो है बड़े दिनों के लिए अपने ही नक्षत्र में बैठ गए हैं। तो पुनर्वसु नक्षत्र को वो छोड़ नहीं रहे, अपने स्वभाव को छोड़ नहीं रहे और पुनर्वसु नक्षत्र उनको फुल टू सपोर्ट कर रहा है। और ये 11 मार्च को मार्गी होने वाले हैं। मतलब कि ये क्या होगा, 12 नवंबर को जैसे ही गुरु वक्री होंगे, कई पंचांगों में से 11 नवंबर लिखा है, मेरे पंचांग में से 12 नवंबर लिखा है। और ये 5 दिसंबर को मिथुन में वक्री अवस्था में ही पीछे स्लो 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 चलते हुए मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। अब जिन लोगों के लिए मिथुन में अच्छा फल दे रहे थे उन लोगों के लिए अच्छा फल फिर से शुरू हो जाएगा, इसलिए उन लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, भले हो वृषभ राशि हो भले तुला राशि हो। लेकिन जिन लोगों को मिथुन में बुरा असर दे रहे थे और कर्क में अच्छा देने लगे थे उन लोगों के लिए थोड़ा सा सोचने वाली बात जरूर होगी। शुरू करती हूँ मेष से लेकर मीन राशि के लिए गुरु का वक्री होना क्या असर देगा, साथ साथ मैं उपाय बताती जाऊंगी। वैसे मैं बता दूं कुछ राशियों के लिए गुरु के उपाय बिल्कुल वर्जित होते हैं और इसीलिए मैं आपको ऐसे जनरलाइज और प्रैक्टिकल उपाय अभी 2 से 3 बता देती हूँ जो सभी कर सकते हैं। सभी कर सकते हैं। दत्तात्रेय जी की पूजा, कहा जाता है कि मूर्ति त्रय स्वरूपाय दत्तात्रेय नमोस्तुते। ये जो दत्तात्रेय जी की पूजा है या आप किसी गुरु के शरण में हैं उनकी पूजा है, या आपके स्वतः कोई गुरु हैं जीवन में तो उनकी शरण में रहना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। कोई भी संकट आए, कोई भी तकलीफ आए तो आप उनकी शरण में जा सकते हैं। गुरु क्या है? शुभता, विचारों की शुभता। गुरु क्या है? आत्मिक ज्ञान। ज्ञान बढ़ाएं, स्टडी करें, मेडिटेशन करें, पूजा पाठ करें, कर्मकांड करते हैं कर्मकांड करें, दान करें, लोगों का कल्याण करें, अपने आप गुरु तत्व बढ़ जाएगा। घर के ईशान कोने में मंदिर बनाए। तो ये जो उपाय होते हैं ये उपाय ज्यादा अच्छे हैं, बशर्ते कि कोई मैं कह दूं कि पीली हल्दी चढ़ाओ, लेकिन पीली हल्दी चढ़ाना भी एक उपाय है, इसे मैं वर्जित नहीं करती। नंबर 4 पे गुरु का जो बेस्ट उपाय आपके जीवन में हो सकता है वो है कि आप अपने बॉडी में ज्यादा से ज्यादा पीली चीजों का स्थान दे अपने बॉडी को। जैसे भले वो खाने में हो, भले वो कपड़ों में हो, भले आपके घर में हो, तो आप पीले वस्त्र, पीले जैसे हल्दी है, पीले खाने हैं, पपीता है, ये वो उसका इंटेक ज्यादा करें आपके जीवन में। गुरु तत्व ज्यादा बढ़ा रहेगा और वो कोई भी कर सकता है, ऐसा किसी के लिए वर्जित नहीं है वो कि वो नहीं कर सकते, कि उनको छोड़ देना चाहिए वो। हाँ, जैसे कुछ राशियां हैं शुक्र की, तुला की, जो पुखराज नहीं पहन सकते, जैसे मिथुन राशि है, कन्या राशि, वो पुखराज नहीं पहन सकते, तो ऐसी चीजों को स्टोन वोन पहनना नहीं चाहिए। कुछ उपाय मैंने आपको बता दिए हैं, कुछ उपाय मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालकर दूंगी, वो भी अवश्य देखें। जैसे चंदन और हल्दी मिक्स करके गंगा जल में मिक्स करना और उसका टीका लगाना, ये गुरु का सबसे बड़ा उपाय है। चलिए हम शुरू करते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर वक्री गुरु का असर। मेष राशि, मेष राशि के लिए गुरु जो है आपके इन दिनों चतुर्थ स्थान पर बैठे हैं, सुख स्थान पर उच्च के होकर, और उच्च के होकर आपको बहुत अच्छा फल दे रहे थे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड, माता की उन्नति से रिलेटेड या वाहन वगैरह खरीदना, इन सब चीज़ों से रिलेटेड उनकी दृष्टियां भी बड़ी शुभ पड़ रही थी, उनसे आप आश्वस्त थे। अब क्या होगा, ये आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और ये आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, अपने से अष्टम गए हुए हैं और वक्री हो जाएंगे। तो होते होते काम थोड़े स्लो तो हो सकते हैं, लेकिन वो कामों का निरीक्षण अच्छे से होगा। अब आप भूमि खरीद रहे थे या आप वाहन खरीद रहे थे
तो आप उसको ध्यान से देखेंगे कि मैं ये बराबर खरीदूं कि ना खरीदूं। माता पक्ष की तबीयत का ज़्यादा ध्यान रखना शुरू हो जाएंगे, थोड़ा सा उनको पेट से रिलेटेड समस्या हो सकती है। और साथ साथ में आप ये भी देखेंगे कि मैं अनाप शनाप खर्चे तो नहीं कर रहा, तो आप खर्चों पर भी कंट्रोल आ जाएगा। आपकी जो प्रेम संबंध खराब हो गए थे आपके व्यवहार के कारण, उसमें अब आप बुद्धिमानी से सोचेंगे कि मैंने क्या गलत किया है, क्या सही किया है। तो गुरु यहाँ पर बैठकर आपकी हेल्थ को संभालने के लिए कहते हैं। ये भी कहते हैं गुरु के मैं देख तो रहा हूँ पंचम भाव को, लेकिन अब आपको बहुत ही माइन्यूटली देखूंगा और आपको जो है अलाइनमेंट करनी पड़ेगी अपने हेल्थ की। एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम, अध्यात्म बढ़ाओ जीवन में, तब जाकर मैं आपको चैन दूंगा। तो ये है आपके लिए गुरु का प्रेडिक्शन। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए देखिए गुरु तृतीय भाव में बैठे थे और ये एक अच्छी अवस्था में, उच्च की अवस्था में हैं और यहाँ से हो गए वक्री अपने ही घर में। और यहाँ से इनकी शुभ दृष्टियाँ पड़ी, जो एक्चुअल शुभ दृष्टि आपके सप्तम भाव पर। तो अब आपकी शादी की बातों ने जोर पकड़ा था, कई सारे काम हो रहे थे व्यवसाय से रिलेटेड, अचानक से थोड़ी सी गति धीमी होगी, स्लो होगी और आपको लगेगा कि मेरा व्यवसाय क्यों ढीला पड़ गया। साथ साथ में आपको ये भी महसूस हो सकता है कि जो पैसे आ रहे थे, धन आ रहे थे केस विवाद वगैरह में, उसमें एकदम से कमी क्यों आ गई, पैसे कम क्यों आने लगे। ये सब शनि की वक्री होने की भी करामात है। तो 28 नवंबर के बाद आपको पैसे खुलेंगे, लेकिन उससे पहले भी आपको जो दिक्कतें आ रही हैं और जो कम हो गई थी उसमें फिर से थोड़ा बहुत इजाफा होगा और आप सोचते रह जाएंगे कि क्या हो रहा है। धार्मिक स्थलों पर जाना जो आपने बहुत बढ़ा दिया था वो थोड़ा कम करेंगे। उत्साह थोड़ा लेजीनेस में कन्वर्ट हो सकता है और छोटे भाई बहनों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये भी याद रखें, नया काम शुरू करने के लिए और पढ़ाई वगैरह कंटिन्यू करने के लिए भी आपको जो है बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की और बहुत ज़्यादा माइन्यूटली देखने की ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे कर्क के गुरु हैं, उच्च के हैं और फिर पीछे की तरफ चल पड़े तो धन की भी सोचेंगे कि पैसा क्यों नहीं आया, परिवार क्यों नाखुश है, बोला क्या मैंने, गलतियां एक्सेप्ट करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। मिथुन राशि, देखिए आपके लिए लग्न में गुरु थे तो तबीयत तो बड़ी नासाज थी आपकी, क्योंकि आपके शत्रु ग्रह हैं और ये मैं मानती हूं कि मिथुन और कन्या के लिए गुरु मित्र नहीं है, लेकिन सप्तमेश भी होते हैं आपके, लेकिन आपको ये काम भी देते हैं, व्यवसाय भी देते। थक रहे थे आप काम करते करते, आपकी पीठ थक गई थी, झुक गई थी और अब ये फिर आपकी तरफ आए मुड़े। तो आपके परिवार के लिए जो आपको गलत जो एहसास हुए और जो आपके परिवार ने आपका साथ नहीं दिया, कर्क के गुरु में, मतलब आप मजेदार बात आपको बताऊं, मैंने बहुत सी कुंडलियों में कर्क का गुरु देखा है मिथुन लग्न वालों की, उनको उनका परिवार साथ नहीं देता, उनके पास धन नहीं होता, उनको तकलीफें होती हैं पेट से रिलेटेड। तो अब ये बेहतर होना शुरू होगा, आपको धन आना वापस शुरू होगा, आपकी बोलचाल की भाषा पहले से सुधरेगी। आप याद रखो, आपका काम बिल्कुल बंद होने की कगार पर था तो फिर से बूस्ट पकड़ेगा और आपके पिता और आपके परिवार वाले जो आपको बहुत ही पीछे हट रहे थे वो आपके नजदीक आएंगे। यहाँ पर विवाहित जीवन के साथ जो आपकी कलह क्लेश हो गई थी उससे भी थोड़ी कमी आएगी, लेकिन प्रोवाइडेडली आपको अपनी तबीयत संभालनी पड़ेगी। अब गुरु कहाँ का मालिक है? आपकी गर्दन, गुदा, पेट, हिप्स और नीचे के पैर, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आपको बहुत थकन होती है, बेचैनी होती है, तो आपको निरंतर जो है मैंने जो उपाय बताए हैं वो करने चाहिए। कर्क राशि, आपके लिए गुरु आपका भाग्य है, नसीब है। बड़े दिनों से आप छटपटा रहे हैं कि आपका ये फलाना काम नहीं होता, ये फलाना काम नहीं होता, हालांकि लग्न में गुरु हैं और वो शादी के भी आपके फटाफट योग लाए, आपके लिए वर वधू खड़े कर दिया, लेकिन आप हैं कि जिद में पड़े हैं। आपकी तबीयत खराब थी, आप द्वादश में गुरु थे और अब फिर से आप गलत दिशाओं में चल पड़े कि आप अपनी तबीयत खराब करने के लिए ओवर खर्चों की सोचने लगे, बेकार की यात्राओं की सोचने लगे। तो ये नेगेटिव पॉइंट है आपके लिए कि गुरु जो है पिछली तरफ सोचना शुरू हो गए। फिर भी अब जब तक आपके कर्क में हैं, जब तक मतलब मैंने आपसे बताया कि फिर मिथुन की तरफ 4 दिसंबर पहुंच जाएंगे, तब तक आपको अपना ध्यान रख लेना चाहिए, अपने कामकाज को फटाफट पटाना चाहिए। आप निकलना चाहते हैं यात्राओं पर, आपको एडमिशन्स वगैरह चाहिए, उसमें आपको फटाफट कर लेना चाहिए। वर वधू का चयन भी आपको फटाफट कर लेना चाहिए। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए देखिए गुरु महाराज आपके अष्टम भाव के स्वामी और आपके बनते हैं पंचम भाव के स्वामी।
और ये जो है ना, ये आजकल बैठे हैं द्वादश भाव में, अब वक्री हो गए। वक्री हो गए तो क्या हुआ, वक्री हुए तो इन्होंने सबसे पहले प्रेम संबंध में कमियां ढूंढना, निरीक्षण करना शुरू किया। क्या मैं गलत कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, खर्चे कर रहे थे सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। ये आपके लिए अच्छा है स्थानांतरण, क्योंकि अब बुद्धि लड़ने लगी, मैं सही सोच रहा हूँ गलत सोच रहा हूँ। और धीमे धीमे पैसों की सोची, धीमे धीमे अपनी रियलिटी में आए, प्रैक्टिकल हो गए। और तबीयत की भी सोची कि मैं अपनी तबीयत का ध्यान रख पा रहा हूँ कि नहीं, तो ये भी सोचा। लेकिन फिर भी आपको तबीयत संभालने की ज़रूरत अवश्य पड़ेगी। आप थोड़ा सा अपना अगर खुद पर खर्चा करना पड़े तो उसका ग्रेट मत कीजिएगा, आगे बढ़िएगा, बुद्धिमानी से काम लीजिएगा, आपका ज्ञान बहुत काम आएगा, आपके बच्चों का ज्ञान बहुत काम आएगा, आपके पिता और ताया चाचा का ज्ञान बहुत काम आएगा। इसमें बिल्कुल भी कमी नहीं रहेगी कि अब आपके पास खर्चों से रिलेटेड पैसे आना फिर से शुरू हो जाएंगे, वो भी आपके सद्गुणों की वजह से। कन्या राशि, आपके दशम भाव में थे गुरु, नीच के होते हैं कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, और फिर वो आगे गए थे कर्क राशि में, उच्च के हुए तो आपको अचानक से लाभ होने लगे। किसी शुरुआत से लोग हटने लगे पीछे बड़े प्यार से। अब उनके मन में फिर से खुरापात जागी है कि जो मैंने किया है सही किया है कि नहीं, मैं इसको दूं कि ना दूं, ऐसा सब ख्याल ये आपके मन में भी आना शुरू हो गया। ये अपने दिमाग का उपयोग कीजिए कि आप गलत सोच रहे हैं, आपको जो फायदे हो रहे थे वो फायदे लेने हैं, आपने जो काम किया था उससे फायदा हो रहा है तो वो पैसा ले लीजिए, गलत डीले मत कीजिए। और जो भी काम हो रहा है उसके पीछे वापस मेहनत करने के लिए आप जो लगेंगे तो सोच समझ कर करिएगा कि इतनी मेहनत होने के बाद अब दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत है कि नहीं। माता पक्ष की तबीयत पहले से बेहतर होगी और आपको वाहन प्रॉपर्टी लेने के फिर से संयोग प्राप्त होंगे, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। हेल्पर्स अच्छे बिहेव करेंगे आपके साथ, सुखों में वृद्धि होगी। तुला राशि, तुला राशि के लिए देखिए गुरु महाराज आपके बनते हैं षष्ठ भाव के और आपके तृतीय भाव के स्वामी, और जो बैठे हैं दशम में इन दिनों, अब वो उच्च के रहने के बावजूद कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच के हैं, तो दोनों प्रकार के फल देते हैं क्योंकि इनके लिए कारक नहीं। अब कारक हो ना हो, गुरु तो गुरु हैं, कोई भी ज्ञानी व्यक्ति किसी के घर जाके बुरा नहीं करता। तो इन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश की थी, पिछले दिनों बहुत मेहनत की थी, फल नहीं मिला था, फल मिलने लगा, अचानक से गुरु वक्री हुए। अब थोड़ा सा फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, भाग दौड़ बढ़ेगी, और थोड़ा आपको ऐसे प्रभाव भी आ सकते हैं जैसे आप सोचे कि मैं साथ साथ में तीर्थाटन कर रहा हूँ, सोचे कि मैं पहले थोड़ा पढ़ लूँ फिर मैं आगे काम करूँ, सोचे कि मैं पिता से हेल्प ले लूँ, ये सब भी चलेगा, साथ साथ काम आगे बढ़ेगा। कुछ आपके अचानक से जो बहुत गति पकड़ी थी उसमें थोड़ी कमी आ सकती है और लेजीनेस महसूस हो सकती है। यात्राओं में अपनी तबीयत का भी आपको ध्यान रखना पड़ सकता है। आक्रामकता थोड़ी कम होगी, कामों में आपको थोड़ा चिड़चिड़ापन आएगा, और इन सब से बचने के लिए आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए द्वितीय भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी दिमाग और पैसा और वाणी और कुटुंब और क्या कहते हैं संचित धन और बच्चे, ये सब कुछ अच्छा चल रहा था, बढ़िया वाला, क्योंकि भाग्य में आ गए थे गुरु, और कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से भाग्य भाव जो है गुरु का भाव है। अब यहाँ पर आकर गुरु ने फटाफट आपको लगा दिया था कामकाज पे, आपके कर्तव्य जाग गए थे, आपके शुभ प्रभाव जाग गए थे, पिता का सहयोग था, साथ में यात्राओं में फ़ायदा हो रहा था, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी काम से रिलेटेड के अचानक से ब्रेक लगा और आप सोचने लगे मैंने गलत किया कि सही किया, मैं जो कर रहा हूँ हेल्थ के लिए वो सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ वो मैंने ठीक दिशा में किया कि नहीं किया। तो मानसिक विवंचनाएं, बेचैनी बच्चों के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए हो सकती है, लेकिन इसका कोई नेगेटिव असर बहुत ज़्यादा आप पर नहीं आएगा, क्योंकि धन आपका कहीं रुकेगा नहीं, जो ज़रूरत है वो पूरा होता रहेगा। हाँ, संचित धन ना निकाले तो अच्छा है, और बेकार की भाग दौड़ ना करें तो अच्छा है। बच्चों के साथ पूर्ववत रहें आप, और उनकी उन्नति का, उनका पढ़ाई अध्ययन का सोचते रहें, क्योंकि ये तो आपको करना ही होगा। लेकिन मिथुन के गुरु अभी काफ़ी दिन रहेंगे, इसीलिए आप अपने कार्यों में जो है दिमाग यूज़ करिएगा, अलाइनमेंट से रहिए। दिमाग अगर आपका गलत चलता है
और दिमाग सही चलने के लिए किसी गुरु के शरण में जाइए या किसी मित्र से सलाह लीजिए, उसको गुरु बनाइए जो आपको बहुत पसंद है उसके विचार, या बच्चों से सलाह लीजिए, या ऐसा कर सकते हैं आपके कोई व्यावसायिक पार्टनर से सलाह लें तो भी आपके लिए अच्छा है। और बेस्ट है अपनी हेल्थ का ध्यान रखना जो आपके लिए अच्छा रहेगा। लिवर या बहुत ज़्यादा वीकनेस या ओवरवेल्म्ड होना, रोना आना और बहुत ज़्यादा फील करना, ये सब हो सकता है आपको। पेट से रिलेटेड परेशानियों से बचे, खाना पीना सात्विक कर दें। धनु राशि, आपके तो लग्नेश बनते हैं गुरु। मैंने पीछे काफ़ी डंका बजाया था कि शादी कर लो, शादी कर लो, वर वधू का चयन कर लो। अब वापस वो स्थिति आई और बातें पकने लगी आपकी शादी की। 4 दिसंबर के बाद ये और गति पकड़ेंगी और आपके फिर से भरमार हो जाएगी वर वधू की। बस एक पिकअप करना है आपको कि ये मेरा सोलमेट है, तो ये करना है आपको और ये करके रहना है। आपकी जो संत गति हो गई अष्टम के गुरु में, चाहे वो उच्च के हों, उस गति को फिर से आप जो है संत गति को तीव्र गति बनाएंगे और आपके विचार जो है फिर से तत्पर हो जाएंगे। जुबान जो कड़वी हो गई थी आपकी, वो पहले से बेहतर होगी। देखिए गुरु की जो सप्तम दृष्टि है ना, वो अपने नीच घर पर जा रही है, तो आपकी जुबान में बहुत ज़्यादा कलह क्लेश था, वो पहले से बेहतर होगा। और आप अपनी तबीयत अगर संभालें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये गुरु अष्टम में है। पेट से रिलेटेड परेशानियां, मेंटली हार्ट से रिलेटेड या लिवर से रिलेटेड, गर्दन गुदा, आपके नीचे के पैर, इन सब का ध्यान रखें। बाकी आपकी माता की तबीयत का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और वो जो आपके लिए तत्परता से गुरु की तरफ बिहेव करती हैं तो उन्हीं को गुरु समझें। मकर राशि, मकर राशि के लिए देखिए गुरु की दृष्टि सन्मुख से मिल रही थी आपको और आपकी सोच बदल गई थी। अब क्या है, अब गुरु वक्री हुए तो ये ज़्यादा दिमाग खर्चा करना शुरू हो गए, व्यवसाय के लिए ज़्यादा दिमाग खर्चा करना शुरू हो गए, प्रेम संबंधों के लिए टाइम वेस्ट, और अपना विदेश आने जाने में भी इन्होंने टाइम वेस्ट किया। एक बात बता दूं, यात्राओं में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करें और कामकाज पे लगें। आपके छोटे भाई बहनों से मदद लें या उनका भी ध्यान रखें। प्रेम संबंध कटु ना होने दें। खाने पीने, दवाइयाँ वगैरह का ध्यान रखें, तो आपको जो शरीर में लिथार्जिक बना आ रहा है उससे बचेंगे। अब कोई लोन की प्राप्ति नहीं हुई थी, उसके लिए फिर तड़पना शुरू हो गए आप, और फिर से आपने काफ़ी कोशिशें शुरू कर दी, तो दैट इज़ नॉट बैड। कोशिशें हमेशा अच्छी होती हैं और आपको विवाहित जीवन से फिर भी सपोर्ट रहेगा, आपको व्यवसायिक पार्टनर से फिर भी सपोर्ट रहेगा। तो अपने व्यवसाय से बिल्कुल भी पीछे ना हटें, प्रोवाइडेडली खर्चे अंधाधुंध ना करें। कुंभ राशि, आपके लिए कुछ कार्य ऐसे हैं जो आपको किसी विवाद से निपटाने थे, जो आपको सहयोग चाहिए था इसमें सभी का, परिवार का, और इसमें सहयोग कम हो गया। अब ये सहयोग कम होने के साथ साथ विरोधियों का सामना हो गया आपको ऐसी मानसिक विवंचनाओं का जिसमें आप ज़्यादा सोच रहे थे और रिजल्ट कम आ रहा था व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए, और आपको पैसों की दिक्कत भी हो रही थी। तो ये पैसों की दिक्कत से बचने के लिए अब मौका आया है। अब आपको फिर से सूझेगा कि पैसे कैसे लाने हैं। वैसे बता दूं, इन दिनों आपका कार्य बढ़ने की सूचनाएं भी थी, आपको दिमाग खूब चल रहा था आपका, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। तो ये जो चल रहा है ना, उसमें से किसी एक चीज़ को निकालिए और अपना काम शुरू कर दीजिए। आपको धन भी आएगा, किसी शुरुआत से भी आप सात्विकता से निकल सकते हैं और आपको धन की प्राप्ति भी होना शुरू हो जाएगी। अब मीन राशि, लग्न पर दृष्टि है गुरु की, और वक्री हो चाहे लेकिन आपके दिमाग पर बैठे हैं, तो सोच का एकदम से नेगेटिव हो जाना ये सही नहीं है। और धीमे धीमे आप सोचें कि मेरा तो कार्य हो चुका और मैं क्या ज़रूरत है ये करना वो करना। जी नहीं, 7.5 चल रही है, अभी शनि वक्री है, सावधान रहिए। आपके लग्नेश भी वक्री हो जाएंगे और लग्न में शनि बैठा है, तो सोच और तबीयत दोनों को संभालना है। लिवर से रिलेटेड परेशानियां, प्रजनन अंगों से रिलेटेड परेशानी, या आपको किसी भी प्रकार से मेंटली स्ट्रेस है, तो उसके लिए शिव जी के मंदिर जाएं, थोड़ा सा क्या कहते हैं, आप जाप कर सकते हैं गुरुवे नमः, या आप शिव जी को पीली चने की दाल भिगा के भी चढ़ा सकते हैं। ऐसे में ये सब ना करते हुए जो मैंने पहले उपाय बताए वीडियो की शुरुआत में, वो भी करें तो भी बिजनेस धंधा सब बढ़ेगा। खूब सात्विकता से रहिए कार्य के स्थल पर, अपने घर पर, अपने बच्चों के साथ उनको भी सात्विकता सिखाइए। अपना दिमाग अध्यात्म की ओर बढ़ाइए, मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए। आपको प्रैक्टिकली अपने जीवन को अलाइन करना पड़ेगा। आपके बच्चों से सहयोग आपका कम हो सकता है, पिता से भी सहयोग आपका कम हो सकता है, और खुद का मन भी खुद को साथ कम दे सकता है। ऐसा
हो तो किसी गुरु के शरण में जाना चाहिए, किसी से सलाह लेनी चाहिए और गुरु के सभी उपाय करना चाहिए, जैसे पुखराज पहनना या जो मैंने बताया शुरू में और बाद में भी। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर है वक्री गुरु का। फिर मिलूंगी इसी तरह की कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपकी कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी कहना, हाँ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेना